कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसके ऊपर 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का आरोप था। और जितना कुख्यात ये सीरियल किलर था, उससे ज्यादा चर्चा में आ गई थी उसकी मौत। आखिर कौन था ये सीरियल किलर? चले हम आगे इसके बारे में सुनते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। भरत कालीचरण को ही अक्कू यादव के नाम से जाना जाता था। भरत उर्फ अक्कू यादव, इसके दो भाई थे। पहला भाई का नाम था संतोष और दूसरे भाई का नाम था युवराज। ये कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती में ही अपना धंधा चलाया करते थे, जिसका सीधा संबंध जुर्म के दुनिया से था। उस बस्ती में उस समय दो गिरोह सबसे ज्यादा सक्रिय थे। उसमें से एक के साथ अक्कू यादव काम किया करता था और अक्सर उन दोनों गैंग में अपने वर्चस्व के लिए लड़ाइयां हुआ करती थी। 1990 के आसपास अक्कू यादव उर्फ कालीचरण, या तो कह ले भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव, उस कस्तूरबा नगर बस्ती में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सन 1991 में सबसे पहले उसका नाम सामने आया था। उस समय उस पर एक गैंग रेप में शामिल होने का इल्जाम था और इसी मामले ने उसे एक कुख्यात अक्कू यादव बना दिया। उसके बाद उसने कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा और जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता चला गया। गैंग रेप के मामले के बाद अक्कू यादव उस बस्ती में बहुत ही ज्यादा कुख्यात हो गया। इसके बाद उसका गैंग क्या करने लगी, जो उस इलाके में धंधे चलते थे उसके एवज में वे रंगदारी वसूलने शुरू कर दिए। वो इतने में ही नहीं रुके, वे अवैध कब्जे भी करने लगे और मतलब किसी भी हमले में शामिल होने लगे। जब अक्कू यादव कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती से निकलता था तो वहां की औरत वापस घर में छिप जाती थी, क्योंकि अगर उस दरिंदे की नजर एक बार पड़ गई तो वह हर संभव उस औरत को पाने की कोशिश करता था। या तो उसे उठा लेता था या तो उसका किडनैप कर लेता था, और किडनैप करने के बाद और उसका रेप करने के बाद उसे मार डालता था और चाकू से उसके बॉडी पे इतना वार करता था जब तक कि वह बॉडी ठंडी ना हो जाए। और उसके इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ एक सीरियल किलर भी बना डाला था। अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों को भी अपने साथ मिला लिया था। अक्कू यादव पुलिस वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करता और उन्हें मोटी रकम देता था, और इसके बाद वह बेखौफ होकर उस इलाके में किसी भी अपराध को अंजाम दिया करता था। पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका साथ दिया करते थे। अक्कू यादव ने बहुत सारे महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। मान के चलिए कि उस बस्ती में उस समय हर दूसरे घर में एक रेप से पीड़ित महिला थी। अक्कू यादव किसी की भी मोटरसाइकिल छीन लेता था और किसी का भी मोबाइल फोन छीन लेता था। उसने वहां रहने वाली अजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने ही रेप कर दिया था। और वह इतने में ही नहीं रुका, रेप करने के बाद उसके कान के बालों के लिए उसका कान काट दिया था और अंगूठी के लिए उसका अंगुली काट दिया। एक बार क्या होता है, वह सुबह 4 बजे एक घर के दरवाजे पे दस्तक देता है और खटखटाता है। तब अंदर से आवाज आती है कि कौन? तो अंदर बाहर से बोलता है अक्कू यादव कि पुलिस वाला। इस पर उस घर के का जो मालिक होता है वह दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद अक्कू यादव उस पर इतने हमले करता है चाकू से, और वह चाकू उसके जांघ पे लग जाती है और वह उस आदमी को घसीट कर लेके जाता है और बाथरूम में बंद कर देता है। फिर जाकर उस घर की जो महिला है उसे अगवा कर लेता है, उसे किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद उसे एक बहुत ही सुनसान जगह पे ले जाता है और उसका बलात्कार करने के बाद कुछ घंटों के बाद उसे छोड़ देता है। उसके खिलाफ कंप्लेन इतने आ रखे थे कि उससे पुलिस वाले भी परेशान रहने लगे। उसके बाद 2004 में पुलिस वालों ने उसे तड़ीपार घोषित कर दिया और उसे महाराष्ट्र क्या नागपुर शहर में घुसना भी बैन कर दिया गया। इसके बावजूद भी वह पुलिस से छिपकर उस शहर में रहा करता था। यादव की उस बस्ती में दबंगई इतनी बढ़ गई थी कि उस इलाके के मर्द उससे बहुत ज्यादा ही डरा करते थे। लेकिन उस बस्ती के जो महिलाएं थी ना, उनके अंदर उसके प्रति गुस्सा और नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन क्या हुआ, उषा नारायण नाम की एक औरत ने अक्कू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उस बस्ती के महिलाओं को जागरूक करने लगी। बस्ती के लोग उषा नारायण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा लिया और उन्होंने उसके प्रति अपने दिल में जो डर थी उसे भी निकाल दिया। उसके बाद वे सारे उसके घर की ओर जाते हैं और उसके घर को घेर लेते हैं। आक्रोश भीड़ को देखकर अक्कू यादव काफी डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद जो बस्ती वाले हैं उसके घर को आग के हवाले कर देते हैं और उसके पूरे घर को ही जला देते हैं। आक्रोश भीड़ को देखकर अक्कू यादव बुरी तरह से डर जाता है और वह पुलिस के पास जाकर सरेंडर करता है। उसके बाद पुलिस वाले 13 अगस्त 2004 को उसे कोर्ट में ले जाकर पेश करने वाले होते हैं, जहां अक्कू यादव अपनी अस्थायी सुरक्षा की मांग करने वाला होता है। पुलिस वाले उसे भारी सुरक्षा के साथ नागपुर के जिला अदालत में लेके जा रहे थे और जहां उसे कोर्ट नंबर 7 में पेश होना था। और उस शहर की महिलाओं को सभी को लगभग पता थे और इसीलिए उस दिन जो अदालत का जो परिसर है वह महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही पुलिस वाले उसे जिला अदालत के कोर्ट नंबर 7 में लेके पहुंचती है, वैसे ही
महिलाओं की एक टुकड़ी उस पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर पूरे के पूरे लाल मिर्च फेंक देती है, जिससे अक्कू यादव तड़पने लगता है। उसके बाद महिलाएं क्या करती है, चाकू से पत्थरों से उस पर वार करती है और उसे मार मार कर वहीं पे गिरा देती है। इससे वह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और पुलिस को कुछ समझ में ही नहीं आता। अदालत परिसर में यह मंजर देखकर जज साहब भी बहुत डर गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, किसी ने अक्कू यादव के प्राइवेट पार्ट को ही उसके जिस्म से अलग कर दिया था। उसके बाद उसकी जो सांसें हैं वो थम गई और उसकी बॉडी ठंडी हो गई। जबकि पुलिस वालों ने उस परिसर को चारों ओर से घेर रखा था, इसीलिए वहां पे मौजूद जितने भी महिलाएं थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बॉक्स के आसपास करीब 400 से 500 महिलाएं खड़ी थी और दूसरी तरफ पड़ा था अक्कू यादव उर्फ कालीचरण, या तो कहले भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की लाश, जो जिसकी मौत हो चुकी थी और जिसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और उसका जो बाल सफेद था वह खून के रंग से बिल्कुल ही लाल हो चुका। 500 महिलाओं ने इस कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर लिया और जज साहब से कहा कि इस कत्ल के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि इस वहशी दरिंदे का कत्ल हमने ही किया। कुछ दिनों के बाद उन सभी महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र के सीआईडी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो अक्कू यादव है उसकी लिंचिंग की गई थी, उसे 4 मर्दों ने मिलकर मारा है। पर वहां की जो औरत है इस बात को खारिज कर देते हैं, क्योंकि वे सभी उन चारों जो मर्द हैं उनको बचा रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आप सभी ने मेरे इस चैनल रियल स्टोरी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब भी कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, इसलिए लाइक भी जरूर करना। तो आगे हम चलते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आप सभी को एक गाना सुनाऊंगा। तो आज की जो गाना है उसके सिंगर है शमशाद बेगम और लिरिक्स है मजरूह सुल्तानपुरी के। तो दोस्तों, ये गाना बहुत ही टफ है। अगर मैं सिंगर तो नहीं हूं, पर कुछ लाइनें आपके पास रखने की कोशिश करूंगा। अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ करना प्लीज, और थोड़ा अच्छे गाने देना जिससे मैं गा सकूं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना बहाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कोई न जाने इरादे हैं किधर के, कोई न जाने इरादे हैं किधर के, मार न देना तीर नजर के किसी के जिगर पे, मार न देना तीर नजर के किसी के जिगर पे, नाजुक ये दिल है बचाना ओ बचाना, नाजुक ये दिल है बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना बहाना, जीने दो जालिम बनाओ ना बहाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो दोस्तों, ये थी मेरी जो खराब गले से आज का गाना। तो आज का ये गाना आपको कैसे लगी? अगर इस गाने में मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले नई कहानी के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।